हेलो फ्रेंड्स, आई विश कि आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे दैट इज़ कैन से मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है मोस्टली सभी सेल्स में होती है, तो इसको समझने से एक अच्छा एग्जांपल है दैट इज़ न्यूरॉन, है ना। न्यूरॉन में कि हाउ द सिग्नल्स इज बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं फिंगर में अपने यहाँ पे प्रिक करूँ, है ना, तो क्या कुछ इन्फॉर्मेशन जाएगी यहाँ से और सीधे मेरे ब्रेन में, और ब्रेन से वापस जाएगी कहाँ पे, फिंगर पे, है ना। और बेसिकली क्या मसल्स को ये एक स्टिमुलस करेगी, भैया वहाँ से हाथ हटा लो। ओके, तो अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करेगी। मान लो कि ये जो है, ये जैसे मैंने यहाँ 3 एक्सॉन बना रखे हैं जस्ट एग्जांपल के लिए, कि मान लो ये जो फर्स्ट वन है, ठीक है, ये फर्स्ट वन है मेरी फिंगर टिप, ये क्या है, फिंगर टिप में है ये, ठीक है। और ये जो है ये कुछ कनेक्टेड हो रहा है कि जस्ट एग्जांपल के तौर पे ब्रेन, ये मैसेज स्टिमुलेट कर रहा है टू द ब्रेन, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कैसे गई, इन्फॉर्मेशन गई कुछ इस तरह से, है ना, ट्रैवल हो रही है कुछ इस तरह से, ठीक है जी, कुछ इस तरह से ट्रैवल हो रही है। अब इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कैसे हो रही है ना, तो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल होगी, ये होगी ड्यू टू द चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन, समझो आप मेरी बात, मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एक कलर का दैट इज रिप्रेजेंटिंग वन न्यूरॉन, दिस इज सेकंड न्यूरॉन, दिस थर्ड न्यूरॉन। अब क्या न्यूरॉन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये है सेल बॉडी, ठीक है, इसमें है न्यूक्लियस, अब ये है डेंड्राइट, ठीक है, एक्सॉन, हेलियोक बोलते हैं इसको, और ये इसके ऊपर माइलिन शीथ, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन पास होगी वो होगी थ्रू मेम्ब्रेन। देखिए मेम्ब्रेन में क्या है ना, मेम्ब्रेन में क्या है, इट इज चार्ज्ड। मैं अगर इसको छोटा सा इसका अगर मान लो मैं जूम करता हूँ, मैं इतना पोर्शन जूम कर रहा हूँ, या चलो इतना ही हम इसको इतना पोर्शन जूम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये क्या है, ये चार्ज्ड है। क्या है ये मेम्ब्रेन, चार्ज्ड है, मतलब इसके आउटसाइड इज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इनसाइड इज नेगेटिव 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 नेगेटिव। कब, जब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, जब कोई स्टिमुलस नहीं है, ठीक है। जैसे इसको स्टिमुलस मिलेगा, जैसे इसको स्टिमुलस होगा तो इसमें क्या होगा, चार्ज इम्बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब बिल्कुल वो रेस्ट में है, ठीक है। अब जब ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मतलब कुछ इसमें पोलराइजेशन होगी, मतलब डीपोलराइज होगा, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या है कि ये आउटसाइड क्या पॉजिटिव है और इनसाइड नेगेटिव है, ठीक है। आपको कोई डिस्टर्बेंस होगी जिसकी वजह से जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल जो बना हुआ है इसलिए को इसमें कोई डिस्टर्बेंस आएगी, चेंज होगा, जिसकी वजह से सिग्नल क्या होगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे स्टिमुलस मिला तो क्या हुआ, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जिसमें पोटेंशियल बात करें कि पॉजिटिव 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 आउटसाइड, नेगेटिव 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 इनसाइड, इसकी वजह से इसमें चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, कि यहाँ पे कुछ चेंजेस होगा, वो हम पढ़ेंगे। उस वजह से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन आगे पास करेगी, है ना, आगे पास करेगी, और ये पास होते होते ये जाएगी एंड में, जिसको मैंने बोला प्री साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल, यानी फर्स्ट का प्री साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल ये मैसेज पास करे किसको, जो नेक्स्ट न्यूरॉन है, जिसमें कि पोस्ट साइनेप्टिक डेंड्राइन, है ना। देखिए इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, क्या बोलते हैं इसको, डेंड्राइट्स, और ये एक्सॉन का जो एंड टर्मिनल है, ठीक है। ये बिल्कुल कनेक्टेड नहीं होते हैं, ये बिल्कुल कनेक्टेड नहीं होते हैं, इनमें बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है, जिस स्पेस को साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, यानी फर्स्ट वाले का, इसको मैंने बोला एक्सॉन का टर्मिनल, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला जो एक्सॉन का होगा वो डेंड्राइट, यानी हेड, ठीक है जी। तो हेड जो है टेल के साथ मैच कर रहा है, जो हेड हमने बोल दिया डेंड्राइट्स, ठीक है। टेल इसकी आगे हमारे पास जो टर्मिनल है, लेकिन दोनों के कनेक्टेड नहीं है। अब मैं क्या करूं, मैं इसको जूम करता हूं, ठीक है। जूम करके मैंने यहां पे लिख दिया, इसका एंड टर्मिनल बना दिया, इसका जूम करके बना दिया। तो इसको हमने बोला प्री साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। और ये पोस्ट साइनेप्टिक आ गया, लेकिन टर्मिनल नहीं है, ये तो उसका डेंड्राइट हो जाए, मतलब है ना, दैट इज डेंड्राइट होगा, ठीक है जी। तो अब इंफॉर्मेशन कैसे पास करी, मैंने क्या बोला था कि क्या होगा कि यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आउटसाइड क्या था, पॉजिटिव है, मोर पॉजिटिव देन इनसाइड, इनसाइड क्या है, नेगेटिव है। क्या होगा, जैसे ही सिग्नल ट्रांसफर होगा तो इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, है ना। रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होगा, सिग्नल इस तरह से मूव करेगा, और मूव करने के बाद यहाँ पे कुछ सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं, क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर के सिक्रेटरी वेसिकल है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर के सिक्रेटरी वेसिकल फ्यूज कर जाएंगे कहाँ पे, एंड पे, और फ्यूज होने के बाद ये यहाँ से रिलीज आउट हो जाएंगी, और रिलीज आउट होने के बाद जो नेक्स्ट जो डेंड्राइट है, यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं,
ये रिसेप्टर पे ये न्यूरॉन्स बाइंड करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड करेंगे, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेंगे और ये करेंगे फर्दर मेम्ब्रेन में क्या करें, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, जिस वजह से क्या होगा, ये फर्दर जो है मूवमेंट होगा कहाँ पे, इम्पल्स का, है ना, कि यहाँ पे जैसे इम्पल्स का मूवमेंट होगा फर्दर नेक्स्ट जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से मूव करता रहेगा, ठीक है। अब समझो, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे जी हम, ठीक है जी। अब टेक्निकली चले जाएंगे, हमने थोड़ा ओवरव्यू पढ़ लिया है। देखो अब एक जो बड़ी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, ठीक है, और ये मैं सेकंड बना लेता हूं, ठीक है जी। तो मैंने स्टोरी बिगिन की थी चार्ट से, जब मैंने बोला कि रेस्टिंग में है तो हम उसको लेते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग, क्या वर्ड बोला मैंने, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन द डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अंदर बाहर, अंदर क्या है ज्यादा नेगेटिव है, बाहर क्या है ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये कितना होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, ये अप्रोक्सीमेटली होता है -60 मिलीवोल्ट टू -70 मिलीवोल्ट तक, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग कोट के, किसी -60 किसी -70 है, ठीक है जी। अब देखिए ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब स्टोरी जो बिगिन करेंगे ना, वो बिगिन करेंगे कि हम सपोज कर लें कि सिग्नल आया, ठीक है, उसने क्या किया, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाया, क्या किया, न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ से रिलीज कराया, ठीक है। यहाँ से स्टोरी करेंगे शुरू में, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज होके क्या करेगा, बाइंड करेगा रिसेप्टर पे, ठीक है जी, रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। लेकिन ये स्टोरी बिगिन करने से पहले हमें समझना पड़ेगा ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, कि हाउ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड। इसका आंसर है कि दिस इज बीइंग मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स। वन इज सोडियम, पोटेशियम, ATPase channel. Another one is sodium leaky channel. Third one is potassium leaky channel. अब इसमें जो ये सोडियम पोटेशियम है, दे आर पैसिव, दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना, एक्टिव मीन इट रिक्वायर्ड ATP, पैसिव इट रिक्वायर्ड ओनली द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ रहे हो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करना, ट्रांसपोर्ट, है ना, एक्टिव मीन इट रिक्वायर्ड ATP, पैसिव इट रिक्वायर्ड ओनली द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ रहे हो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करना, और मूव कौन करेगा, आयंस मूव करेंगे, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, छोटा सा जूम पार्ट लेंगे हम, किसका, मेम्ब्रेन का। इन 3 चीजें भी मिटा देते हैं। ये लिया मैंने मेम्ब्रेन का पार्ट, ठीक है। जैसे इसको छोटा सा हमने क्या कर दिया, इसको इतना पोर्शन को जूम कर दिया, ठीक है। जिसमें मैंने बाहर बोला कि क्या है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और अंदर क्या है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, ठीक है। ये कैसे आएगा, है ना, क्वेश्चन है कि कैसे आएगा। अब यहाँ पे एक चैनल है,
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चैनल है, इसको बोल दिया मैंने सोडियम पोटेशियम ATPase। ठीक है जी, सोडियम पोटेशियम ATPase। ये क्या करेगा, ये ATP को हाइड्रोलाइज करेगा और जिसकी वजह से 3 सोडियम आयन गए आउट फ्रॉम इनसाइड ऑफ दिस न्यूरॉन और इंट्रासेलुलर, और 2 पोटेशियम, क्या बोला मैंने, 2 पोटेशियम इनसाइड आ गए। ठीक है जी, अब क्या हुआ, ड्यू टू दैट, इस वजह से, मार्कर चेंज कर लो, जिसकी वजह से क्या हुआ, अंदर जो है, अंदर क्या हुआ, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। ठीक है, और बाहर क्या हुआ, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीज। सिमिलरली जो सोडियम है, क्या बोला मैंने, सोडियम है, उसकी कंसंट्रेशन आउटसाइड क्या हो गई, ज्यादा, इनसाइड क्या हो गई, कम। अब मैंने बात की थी किसकी, सोडियम लीकी चैनल की, दूसरी मैंने बात की थी पोटेशियम लीकी चैनल की। अब देखिए, ये है जो चैनल है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो फटाफट से बना देते हैं, एक साइड पे बनाएंगे हम सोडियम चैनल, एक साइड बनाएंगे हम पोटेशियम चैनल। तो हमने मान लो कि ये बना दिया जी, इस साइड बनाया हमने सोडियम चैनल। I am not good in drawing, so please bear with me। ठीक है जी, इसी तरह से दूसरी साइड हमने बना दिए पोटेशियम चैनल। आप तब तक नोट करो कि जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं दे आर मोर परमिएबल। क्या बोला मैंने, जो पोटेशियम चैनल्स आर मोर परमिएबल, लिख लीजिए कि पोटेशियम चैनल्स आर मोर परमिएबल देन दैट ऑफ सोडियम चैनल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट की बात है ये जो मैंने आपको बताई। अब क्या हुआ, बाहर क्या थी बताइए, सोडियम आयन कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा, तो सोडियम आयन जाएंगे इनसाइड, सोडियम आयन मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और पोटेशियम मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। नाउ व्हाट आई सेड कि द पोटेशियम चैनल इज मोर परमिएबल। इसका मतलब कि जो पोटेशियम में ज्यादा बाहर जा रहे हैं, है ना, पोटेशियम जो लेफ्ट ओवर है, जो जा रहा, मतलब जो जा रहे हैं, वो क्या ज्यादा है कि पोटेशियम मूव आउटसाइड मोर कंपैरिजन टू दैट सोडियम, कि सोडियम कम अंदर आ रहे हैं, पोटेशियम ज्यादा बाहर जा रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, एक इम्बैलेंस आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है अंदर क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है ना, जो अंदर है एनाइंस प्रेजेंट है, अनाइन, इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इस फॉर्म में ज्यादा होगी, क्योंकि जो पॉजिटिव है वो क्या हो गए, के पॉजिटिव आयन क्या हो गए, ये मूव आउट कर गए, पीछे क्या रह गए, अनाइन रह गए, है ना। तो ये क्या करेंगे, ड्यू टू दी कैन से द प्रेजेंस ऑफ दीज अनाइन, फ्रीली अनाइन, दैट मे बी अ फॉस्फेट और एनी प्रोटीन that is negatively charged, okay, है ना, these lead to making inside a membrane more negative। ठीक है, अब देखिए जब ये ATPase वाला काम कर रहा था तो एक क्या था, ये जो नेगेटिव है, ये जो इनसाइड है, यानी हम बोले कि पोटेंशियल जो था दैट इज स्लाइटली नेगेटिव। क्या था ये, स्लाइटली नेगेटिव, ओके, दैट इज स्लाइटली नेगेटिव। लेकिन इन दो चैनल्स की वजह से वो क्या हो गया,
Vm है ना, पोटेंशियल जो डिफरेंस है मेम्ब्रेन का वो कितना का -60 मिलीवोल्ट और -70 मिलीवोल्ट, अलग अलग बुक में अलग अलग कोट किया है। तो चलो हम मान लेते हैं कि इट इज़ अराउंड -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, -70 मिलीवोल्ट आ गया। ठीक है, ये तो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कि जब कोई स्टिमुलस नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं जब स्टिमुलस होगा तो क्या होगा। ठीक है जी, प्री साइनेप्टिक दैट इज प्री साइनेप्टिक एक्सॉन दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक साइनेप्टिक। ठीक है जी, अब इंफॉर्मेशन है कि प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक, उसके लिए क्या चाहिए, कोई न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए। अब हमने मान लिया क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हुई जो हम आगे पढ़ेंगे क्या हुई थी, तो वो क्या करेंगे, वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देगा कहाँ पे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और वो जाके कहाँ बाइंड करेगा, न्यूरो ट्रांसमीटर कहाँ बाइंड किया, चैनल पे। ठीक है, अब ये चैनल जो है ना, ये चैनल है, ये कौन से चैनल है, अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ले जाते हैं कि दीज चैनल्स आर गेटेड आयन चैनल। क्या बोला मैंने, गेटेड आयन चैनल। दीज आर द गेटेड आयन चैनल। गेटेड आयन चैनल का मतलब कि यहां पे ये है, सॉरी, दीज चैनल्स आर लाइगेंड गेटेड। क्या है ये, लाइगेंड गेटेड। क्या बोला मैंने, दीज आर लाइगेंड गेटेड चैनल्स। अब क्या हुआ कि जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड किया, ठीक है, इसको दोबारा से रिकॉर्ड करते हैं, सारा खराब हो जाएगा। ये है प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट, मतलब प्री साइनेप्टिक यू कैन से एक्सॉन, और ये हमारे पास आ गया पोस्ट साइनेप्टिक। क्या बोला मैंने, पोस्ट साइनेप्टिक। ठीक है, अब क्या है कि इंफॉर्मेशन पास करेगी कैसे, कि थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर, एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन में कैसे ट्रांसफर करेगी, कि न्यूरोट्रांसमीटर। अब मान लो कि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, मान लो कि एसिटाइल कोलाइन है, क्या है, एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, अब एसिटाइल कोलाइन का बाइंड किया, दैट बाइंड टू द से सम काइंड ऑफ रिसेप्टर, ये बाइंड के रिसेप्टर में। और ये जो रिसेप्टर है ना, अगर हम इसका फर्दर इसको क्या करें, इसको जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब मैंने इसको जूम आउट कर लिया। ठीक है, ये जो है ना ये जो रिसेप्टर हैं, इसको हम बोल देते हैं कि दैट आर लाइगेंड गेटेड। क्या बोला मैंने, लाइगेंड गेटेड चैनल। क्या बोला मैंने, लाइगेंड गेटेड चैनल्स। ठीक है, अब ये लाइगेंड गेटेड चैनल्स क्या हैं कि इसके ऊपर क्या है, एक तरह से ये लाइगेंड गेटेड है, और जैसे ही यहाँ पे बाइंड हुआ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब जैसे न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हुआ तो क्या हो जाएगा, ये ओपन अप हो जाएगा कुछ इस तरह से। मान लो कि जैसे इस पे न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हुआ तो ये हो गया ओपन। ओपन होने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर मूवमेंट होगी, किसकी, द मूवमेंट ऑफ, इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, जैसे ये लाइगेंड गेटेड चैनल्स ओपन हुए तो क्या हुआ, यहाँ पे मूवमेंट होगी इनसाइड द पॉजिटिव चार्ज, आइदर सोडियम और कैल्शियम आयंस क्या करेंगे, मूव करेंगे इनसाइड। अब देखिए जैसे ही मूव करते हैं इनसाइड तो अंदर क्या है, अंदर क्या है, -70 मिलीवोल्ट। कितना बोला मैंने, -70 मिलीवोल्ट। अब -70 मिलीवोल्ट से क्या हो रहा है, ये डाउन जाएगा -55 मिलीवोल्ट। ठीक है, मैंने क्या बोला, -70 से गया है -55 मिलीवोल्ट। ठीक है, अब क्या होता है, ये कब, ये जो ये है ना गेटेड आयन चैनल क्या कर रहे हैं, ये अलाउ कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ द सोडियम एंड द कैल्शियम आयन इनसाइड द सेल, जिसकी वजह से जो अंदर है पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और जिसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली -55 मिलीवोल्ट तक ये चले जाएगा। और दूसरी चीज़, ये गेटेड आयन कब तक ओपन रहेंगे, जो गेटेड चैनल हैं, लाइगेंड गेटेड चैनल हैं, ये कब तक ओपन रहेंगे, ये ओपन रहेंगे कुछ फ्यू सेकेंड्स के लिए, और अप्रॉक्सीमेटली तब तक जो है -55 मिलीवोल्ट तक चले जाए, और आफ्टर दैट इट विल बी डिसेंसिटाइज। ये है सेंसिटाइज कंडीशन। ठीक है, डिसेंसिटाइज में क्या होगा
कि जो है ये हो जाएगा क्लोज, और आफ्टर सम टाइम दिस न्यूरोट्रांसमीटर जो यहाँ बाइंड था वो हो जाएगा रिलीज आउट। ठीक है जी। अब -55 वोल्ट जो पहुंचा है मिली वोल्ट है, अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट जो बात करेंगे, देखिए हमें करना है, हमें इंफॉर्मेशन पास करानी है। ठीक है, अभी यहाँ कितना आ गया? -60 मिली वोल्ट, सॉरी -70 मिली वोल्ट से वो चल गया है -55 मिली वोल्ट। ठीक है, अब -55 मिली वोल्ट क्या करता है? ये फर्दर एक्ट करता है दो मतलब यहाँ पे नेक्स्ट एक आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ना दूसरी तरह के आएंगे, यहाँ पे बोलेंगे वोल्टेज, क्या बोला मैंने? वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा वोल्टेज गेटेड में? दैट इज सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, और दूसरी तरह के वोल्टेज मतलब पोटेशियम वोल्टेज, ठीक है। अब क्या -70 से -55 मिली वोल्ट आ गया। अब ये करेंगे, ये स्टिमुलस करेंगे अदर तरह के, यू कैन से द चैनल्स, और ये चैनल कौन से हैं? ये दैट इज वोल्टेज गेटेड। क्या बोला मैंने? वोल्टेज। ठीक है जी, क्या बोला मैंने? वोल्टेज गेटेड। वोल्टेज गेटेड चैनल्स में आते हैं हमारे पास सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड, दूसरे आते हैं हमारे पास पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल, तीसरा आता है हमारे पास कैल्शियम आयन वोल्टेज गेटेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये पहुंचा -55 मिली वोल्ट। ठीक है, ये -55 वोल्ट क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं किसको? ये एक्टिवेट करेंगे, दे विल एक्टिवेट द सोडियम, क्या बोला मैंने? सोडियम आयन गेटेड चैनल को, और ये ओपन कर देगा। ओपन करने से क्या होगा कि अंदर जो है सोडियम आयन की मूवमेंट आ जाएगी, और अंदर सोडियम आयन आएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव 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 जो है ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब ये जाएगा -55 मिली वोल्ट से +30 मिली वोल्ट तक। क्या बोला मैंने? -55 मिली वोल्ट से +30 मिली वोल्ट तक जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये क्लोज हो जाएगा। मतलब -55 मिली वोल्ट में जो ये वाला फर्स्ट वाला, मैं फर्स्ट लिख दूं, सेकंड लिख देता हूं यहाँ पे, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे ने इतनी ड्रॉ की मतलब कि -55 वोल्ट पे क्या हो गया? ये सोडियम चैनल जो फर्स्ट वाला था वो हो गया ओपन। ठीक है, अब ये कब तक ओपन रहेगा? ये तब तक ओपन रहेगा कि जब तक वो क्या कब पहुंच जाएगा? +30 मिली वोल्ट तक पहुंच जाएगा। जब ये +30 मिली वोल्ट इसने सेंसिटाइज कर लिया तो क्या होगा? ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ? अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फ्लो करेगा। ये क्या? एक चार्ज मूव कर रहे हैं इनसाइड, है ना, मूव इस तरह से मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब क्या हुआ? जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज आगे मूव कर रहे हैं तो क्या होगा? -55 पे क्या होगा? ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? अंदर सोडियम आयन आने लगेंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिव 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 बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जब ये +30 पे पहुंचेगा तो ये बंद हो जाएगा, और जो ये फ्लो है ये इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, फिर क्या होगा? -55 पे ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, और +30 पे ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन जो मूवमेंट है वो चार्ज का यूं चलता रहेगा, और एंड में, है ना, एंड में क्या होगा? यहाँ पे एक है कैल्शियम आयन चैनल। क्या है यहाँ पे? कैल्शियम गेटेड आयन चैनल। क्या बोला मैंने? कैल्शियम
आयन गेटेड चैनल Ca2 पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही प्लस 30 मिलीवोल्ट पहुंचता है ना, प्लस 30 मिलीवोल्ट पहुंचता है तो कहता है प्लस 30 मिलीवोल्ट पे ये क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, एक्टिव मतलब ओपन हो जाएगा, ओपन होगा, ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने की वजह से क्या होगा, अंदर चले जाएंगे Ca2 पॉजिटिव आयन, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन। अब अंदर क्या है, इनसाइड ये भी ग्रीन ही है, इनसाइड के यहाँ पे ना कुछ वो है, क्या बोलते हैं उसको, न्यूरो ट्रांसमीटर वेसिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसके लिए मेम्ब्रेन में। ठीक है, अब क्या है कि ये जो कैल्शियम पॉजिटिव आयन है जैसे ही अंदर जाते हैं तो ये स्टिमुलस करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स को फ्यूज करने के लिए इस मेम्ब्रेन पे। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये फ्यूज हो जाएगा और जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये हो जाएगा रिलीज और ये नेक्स्ट जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ जाके बाइंड हो जाएगा, फिर से वो प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, अब ये तो हो गया हमारे पास इतना। अब बात करते हैं कि ये कब तक चैनल ओपन रहेंगे और कब तक होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला था, इधर है ना कि हमने बोला कि ये सोडियम चैनल है। अब क्या है कि सेकंड यहाँ पे इसके इधर मान लो है ना, जस्ट मतलब इस साइड में हम जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे हमने बोला क्या है हमारे पास अनदर चैनल्स दैट इज पोटेशियम ठीक है जी, कौन से, पोटेशियम गेटेड, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड है ना, तो ये हमारे पास कौन से आ गए, पोटेशियम, दिस आर पोटेशियम वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज गेटेड। प्लस 30 मिलीवोल्ट ने क्या किया था, इनको ब्लॉक कर दिया था, मतलब क्लोज कर दिया था सोडियम चैनल को। लेकिन ये क्या होगा, जो प्लस 30 मिलीवोल्ट होगा इसको क्या करेगा कि प्लस 30 मिलीवोल्ट क्या करेगा, ये पोटेशियम चैनल को ओपन कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पोटेशियम है वो आउट चले जाएंगे, वो क्या करेंगे, दे विल मूव आउट, पोटेशियम विल मूव आउट। ठीक है जी, और क्या होगा कि प्लस 30 मिलीवोल्ट से जो पोटेंशियल है वो दैट विल -90 मिलीवोल्ट तक चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पोटेशियम आउट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, प्लस 30 मिलीवोल्ट था, अब प्लस 30 मिलीवोल्ट किसमें चले गए, -90 मिलीवोल्ट। और ये -90 मिलीवोल्ट क्या करता है, दिस -90 मिलीवोल्ट में जो ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन चैनल है ये हो जाते हैं क्लोज। ठीक है, जब ये क्लोज हो गए तो क्या होगा, ये आगे फर्दर स्टिमुलस नहीं आएगा, ये सेल नहीं आएगा, आगे स्टिमुलस नहीं होगा। ठीक है जी, आई विश के आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें समझ आ गया होगा आपको, आई विश के। ठीक है जी, ये प्रोसेस समझ आ गया होगा आपको। थोड़ा सा रिवाइज के लिए मैं कीवर्ड्स दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि अप्रॉक्सीमेटली -70 मिलीवोल्ट है। इसका क्या है, इट इज़ ड्यू टू द एटीपीएज, है ना। कौन सा एटीपीएज, कौन सी चैनल है एटीपीएज, दैट इज सोडियम पोटेशियम एटीपीएज, पंप बोल दें, चैनल बोल दें। ठीक है जी, दूसरा ये था एक्टिवली, है ना, ये था एक्टिव, जहाँ पे एटीपी की जरूरत पड़नी थी। ठीक है, तो दूसरा था हमारे पास, सेकंड था दैट इज लीकी सोडियम आयन चैनल, है ना। ठीक है जी, तीसरा था हमारे पास दैट इज लीकी पोटेशियम आयन चैनल। अब जो ये दोनों ये पैसिवली थे। ठीक है, ग्रेडियंट कौन बना रहा है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, और उस ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली क्या चल रहा है, ये दोनों काम कर रहे हैं। अब ये दोनों जब काम कर रहे थे उसमें हमने बोला कि जो पोटेशियम लीकी चैनल है ये क्या, ये मोर परमिएबल है, मोर परमिएबल टू सोडियम। ठीक है, मोर परमिएबल पोटेशियम,
है ना, जिसकी वजह से जो पोटेशियम थे वो ज़्यादा क्या जा रहे थे, बाहर, ठीक है। और इसके क्या हुआ, इसकी वजह से इनसाइड मेम्ब्रेन क्या होगा, मोर नेगेटिव, दैट इज -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। फिर हमने बात की थी, ये तो एक पार्ट हो गया, ठीक है जी। अब दूसरा पार्ट जो था, दूसरा पार्ट हमने पढ़ा गेटेड के बारे में। कौन सा गेटेड पढ़ा हमने, कि लाइगेंड गेटेड, लाइगेंड गेटेड, ठीक है जी, आयन चैनल, ठीक है। लाइगेंड में हमने लाइगेंड भी थी कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, जिसमें हमने एसिटाइल कोलाइन पढ़ा, ठीक है। तो इस न्यूरोट्रांसमीटर ने क्या किया कि एक्टिवेट किया गेटेड लाइगेंड गेटेड आयन चैनल को, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सोडियम, है ना, या फिर और कैल्शियम आयन ये क्या गए, इनसाइड मूव करे सेल के, जिसकी वजह से -70 मिलीवोल्ट से वो चले गया -55 मिलीवोल्ट पे, ठीक है जी। ये हमने पढ़ा सेकंड चीज। अब जब -55 मिलीवोल्ट आ गया, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने थर्ड तरह के, जो तीसरी तरह के चैनल्स हैं, हमने बोला था हमने, दैट इज वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, इसको एक्टिवेट किया, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा कि जो सोडियम है ना, सोडियम वाला सोडियम आयन यानी सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन, मैं लिख देता हूं, सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, इसको एक्टिवेट किया। कब हुआ ये, -55 मिलीवोल्ट पे, जिसकी वजह से सेल के अंदर क्या आ गए, सोडियम अंदर आ गए। और जब सोडियम अंदर आए तो क्या हुआ, मोर पॉजिटिव हो गए अंदर। अब जब मोर पॉजिटिव चार्ज हो गए तो क्या हुआ, वो -50 से कहां पे चले गया, टू +30 मिलीवोल्ट, ठीक है। और ये क्या है, एक जैसे मैंने बोला कि एक क्या चली, एक फ्लो चलता गया इस तरह से, ठीक है। अब ये फ्लो जब चला, इसमें क्या हुआ, जब ये +30 मिलीवोल्ट है, इसने क्या किया, कैल्शियम आयन चैनल, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल को क्या किया, एक्टिवेट किया, ठीक है। एक्टिवेशन के बाद क्या हुआ, इस चैनल के थ्रू कैल्शियम कहां गए, इनसाइड द सेल मूव करे, कहां मूव करे, इनसाइड द सेल, ठीक है। अब वो मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या बोला था मैंने, फ्यूजन, किसका, जो वेसिकल्स हैं, कौन सी वेसिकल, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसे हमने एसिटाइल कोलाइन की एग्जांपल ली, ठीक है। फ्यूज होने के बाद क्या हुआ, ये हो गया, ठीक है। तो ये आगे मतलब आगे जो नेक्स्ट है उसको एक्टिवेट करेगा। अब हमने यहाँ पे साइमल्टेनियसली एक और चीज पढ़ी थी, इसको मिटा दूं, ठीक है। साइमल्टेनियसली हमने ये पढ़ा कि जब ये +30 मिलीवोल्ट पहुंची तो इसने क्या किया, इसने पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन को क्या किया, एक्टिवेट किया, जिस वजह से पोटेशियम का है आउटसाइड चले गए, आउटसाइड द सेल, ठीक है। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, वो +30 मिलीवोल्ट से कहाँ गया, वो -90 मिलीवोल्ट, इसमें हमने बोला हाइपर पोलराइज्ड हो गई मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये 90 मिलीवोल्ट ने क्या किया, कैल्शियम आयन, जो कि कैल्शियम वोल्टेज गेटेड आयन था, उसको क्या कर दिया, इनएक्टिव, ओके। ओके जी, तो इसको कर दिया इनएक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चलता है और इंफॉर्मेशन पास होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट, ठीक है। तो एक सिग्नल ट्रांसडक्शन का भी एक पार्ट है, जिसमें कि सिग्नल जो ट्रांसडक्शन हो रहा है इसमें डिफरेंट काइंड के जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल हैं वो यूज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे सोडियम ATPase हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा गेटेड, है ना, गेटेड आयन चैनल पढ़ लिया हमने, फिर हमने वोल्टेज गेटेड आयन चैनल पढ़ लिया। ओके जी, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल डेफिनेटली आंसर।